तो इस मूवी की स्टोरी 3 बहनों के ऊपर है जो कि सेक्स की बहुत बड़ी वाली धस की होती है और उनकी इसी हवस का फायदा उठाकर एक लड़का उन तीनों बहनों के साथ धकड़ धकड़ करता है। और जब उन्हें पता चलता है कि एक ही लड़का उन तीनों की पुंगी बजा रहा है, उसके बाद वो उस लड़के का क्या करती हैं हम इस मूवी में यही देखेंगे। और इस मूवी का नाम है इरोटिक घोस्ट स्टोरी। तो मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इन तीनों बहनों के बारे में एक बात जान लो कि ये एक टाइम पे डायन हुआ करती थी, पर इन्होंने काफी सालों तक खूब तपस्या की जिसके बाद ये जाकर इंसानी रूप में आ पाई हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें इन तीनों बहनों में से सबसे छोटी बहन जिसका नाम चिंकी है वो दिखाई जाती है। वो एक चाय की टपरी में जाकर चाय पी रही होती है, तो वहाँ पर बैठे हुए 2 बंदों की नजर उसके गुब्बारों पे पड़ती है। तो जिन्हें देखने के बाद वो चिंकी को छेड़ने लगते हैं, पर चिंकी उनकी गांड तोड़ देती है और वो अपनी गांड तोड़वा के अपने बड़े भाई के पास जाते हैं और उसका बड़ा भाई और गुंडों के साथ वहाँ पहुंच जाता है। पर उन्हें वहाँ चिंकी नहीं उसकी बड़ी बहन रिंकी मिलती है। वो उनसे कहती है कि मैं अपनी छोटी बहन की तरह नहीं हूँ और मुझे लौंडे बहुत पसंद है। तो ये बात सुनकर वो सारे लौंडे खुश हो जाते हैं और वो उसकी ठुकाई करने के लिए एक लाइन में लग जाते हैं। तो रिंकी उन्हें कहती है कि मैं तुम सबका एक साथ कैसे झेलूंगी, मैं अपने साथ और भी लड़के लाई हूँ और तुम सब उनके साथ मजे कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदे एक एक लड़की को उठाकर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ संभोग करने लगते हैं। पर संभोग करने के दौरान वो लड़कियां चुड़ैल में बदल जाती है, जिन्हें देखकर उन सबकी फट जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद चिंकी और रिंकी वहाँ से हंसते हुए अपने घर को चले जाती हैं। फिर हम उन दोनों की सबसे बड़ी बहन पिंकी को देखते हैं जो कि एक मंदिर में जा रही होती है जहाँ पे कामदेव की पूजा की जाती थी। तो कामदेव की मूर्ति को देखने के बाद पिंकी उनके साथ ठुकाई करने के बारे में सोचने लगती है। और मंदिर से बाहर निकलने के बाद पिंकी को एक बाबा जी मिलते हैं जो कि उसे कहते हैं, ए बेटी, जो कुछ भी तुम ये ठुकाई के बारे में सोच रही हो ये सब गलत है। तो पिंकी उस बुढ़ाओ की बातें इग्नोर करके अपने घर को निकल जाती है। पर वो बुढ़ाओ रास्ते में उसे दोबारा से मिलता है। तो पिंकी उसे कहती है, क्या खा जाए बुढ़ाओ तुझे। तो बुढ़ाओ उसे कहता है कि तुम एक डीमन हो और तुमने जो कामदेव के साथ ठुकाई के बारे में सोचा है उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो बुढ़ाओ की ये बात सुन के पिंकी को गुस्सा आ जाता है, तो वो उस पर अटैक करती है। पर बुढ़ाओ भी खिलाड़ी था, उसे उसके अटैक से कुछ नहीं होता और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं झरने के पास मिलूंगा। और ये कहकर बुढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर शाम के टाइम ये तीनों बहनें पूजा कर रही होती है, पर पूजा करने के दौरान भी रिंकी और चिंकी के मन में संभोग के ख्याल आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से पिंकी उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो फिर रात को रिंकी को ठुकाई करने की ज्यादा ही तलब लगने लगती है, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती। तो वो उठकर अपने कमरे से बाहर आकर देखती है कि उसकी छोटी बहन चिंकी झरने के नीचे अपने उंगली दे रही है और खुद को सेटिस्फाई कर रही है। तो उसे देखकर वो भी उसके साथ पानी में उतर जाती है और वो दोनों बहनें एक दूसरे की उंगली करने लग जाती है। फिर उनकी ऊ आह की आवाज सुनकर पिंकी भी जाग जाती है। तो वो बाहर जाकर देखती है कि उसकी दोनों बहनें एक दूसरे के कुएं में से पानी निकाल रही है, जिसे देखकर पिंकी का भी धकड़ धकड़ करने का मन करता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती और वो उदास हो जाती है। उसके अगले दिन पिंकी बाहर घूमने गई होती है, तो वो देखती है कि एक लड़के के पीछे 4-5 लौंडे उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो पिंकी उन लौंडों को पेल के उस लड़के को बचा लेती है। तो उसके बाद पिंकी उस लौंडे को उसके घर पर छोड़ने जाती है। फिर उसके बाद वो लड़का पिंकी को अपना नाम काली बताता है। उसके बाद जब वो लड़का दूसरे कमरे में कपड़े बदलने जाता है तो पिंकी उसके टूटे फूटे घर को जादू से सही कर देती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना। असल में पिंकी को उसका केले लेने का मन कर रहा होता है और घर पर उसकी दोनों बहनें उसका इंतजार कर रही होती है। तो पिंकी जब घर पर पहुंचती है तो उसकी बहनें उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी। तो पिंकी उन्हें कहती है, कहीं नहीं, मैं बस बाहर घूमने गई थी। फिर अगली सुबह पिंकी एकदम सज धज के काली से मिलने जाती है। तो उसकी छोटी बहन को उस पर शक होता है, तो इसीलिए चिंकी पिंकी का पीछा करती है और पिंकी काली के घर पहुंचने के बाद काली के लिए कुछ खाने का सामान लेने बाहर चली जाती है। तो तभी चिंकी भी उसका पीछा करते करते काली के घर तक पहुंच जाती है और काली उस टाइम नहा रहा होता है और चिंकी उसे ऐसे नहाते हुए देख लेती है और वो उसका काला नाक देखकर एकदम शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद काली चिंकी को उसे ऐसे देखने के लिए काफी ज्यादा सुनाता है, जिसके बाद चिंकी रोते हुए घर जाती है और अपनी बड़ी बहन रिंकी को सारी बात बताती है। जिसके बाद रिंकी उसे कहती है कि उसने तुम्हें डांटा, मैं उसकी अभी गंडिया तोड़ के आती हूँ। उसके बाद रिंकी उसकी गंडिया तोड़ने के लिए उसके घर पर जाती है और उसे मारने लगती है। तो काली उससे बचने के लिए उसके ऊपर पानी फेंक देता है और वो पानी जाकर रिंकी के दुद्धू पे गिरता है। जिसके बाद काली उसे पकड़ लेता है और वो उसके दुद्धू के ऊपर गिर जाता है और बचने के चक्कर में काली उसके दुद्धू पे अपना मुंह रगड़ने लगता है। जिसके बाद रिंकी गर्म हो जाती है और काली भी मौके का फायदा उठा के रिंकी को पेलने लगता है और रिंकी को धकड़ धकड़ करते हुए इतना ज्यादा मजा आता है कि वो उसके पूरे शरीर पे नाखूनों के निशान मार देती है। इसके बाद वो वापस घर पर आती है तो चिंकी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो रिंकी उसे कहती है कि मैंने उसकी गंडिया तोड़ दी है और वो अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तो जिसे सुन के चिंकी को उस पर दया आ जाती है, तो वो काली को देखने के लिए उसके घर पर चली जाती है और वो वहां जाकर देखती है कि उसके पीठ पे काफी ज्यादा नाखून के निशान पड़े हैं। उसे लगता है कि उसकी बहन ने शायद उसे मारा है, पर उस बेचारी को क्या पता था ये तो प्यार की निशानी है। जिसके बाद वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है और मरहम पट्टी करने के दौरान चिंकी का भी मूड बनने लगता है। तो उसके बाद वो उसके कमरे के दरवाजे बंद कर देती है और अपने कपड़े उतार देती है और उसके बड़े बड़े गुब्बारे देखकर काली की तोप भी सलामी देने लगती है। जिसके बाद वो दोनों खूब जम के दगड़ दगड़ करते हैं। उसके अगली सुबह पिंकी काली के घर पर जाती है तो
उसे वहाँ उसके बिस्तर में बालों में लगाने वाली पिन मिल जाती है, जिसके बाद उसे शक हो जाता है कि जरूर काली ने किसी के साथ धकड़ धकड़ किया है और वो गुस्सा हो जाती है। तो उसके बाद काली उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी दोनों बहनों के साथ धकड़ धकड़ किया है, जिसे सुनकर पिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर काली उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ धकड़ धकड़ नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। तो जिसके बाद पिंकी उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है। बस उसके बाद क्या था, काली भाई अपना काला नाग लेके पिंकी की सुरंग में कूद जाते हैं और वो दोनों जम के धकड़ धकड़ करते हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें कन्फेस करती है कि हाँ, उन्होंने एक ही आदमी के साथ संभोग किया है। जिसके बाद काली उनके घर पर पहुंच जाता है और वो तीनों जाकर उसके गले लग जाती हैं। जिसके बाद ये चारों लोग मिलकर दिन रात धकड़ धकड़ करने लगे थे और इस बात का पता उनके पड़ोसी को चल जाता है। तो वो उनके घर पर आकर उन्हें काफी ज्यादा सुनाती है। तो जिसे सुनकर उनकी बड़ी बहन कहती है कि शायद वो औरत सही कह रही है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो तीनों बहनें काली को ये सब रोकने को कहती है और वो कहती है कि आज के बाद वो नहीं मिलेंगे। तो उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि काली काफी बूढ़ा हो चुका है, यानी वो भी एक शैतान था। तो फिर वो अपने जादू से एक लड़की को सम्मोहित करके अपने घर पर बुलाता है और फिर वहाँ पे वो उसके कपड़े उतरवाता है और फिर वो उसे देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन तीनों बहनों की छाती पर बाल उगने लगे थे, वो वापस से डैन बनने लगी थी। तो जिसे देखकर पिंकी कहती है शायद ये काली के साथ संभोग करने की वजह से हमारे साथ हो रहा है। जिसके बाद वो काली को देखने उसके घर पर जाती है। तो वो देखती है कि काली एक राक्षस में बदल चुका है और वहाँ पर वो एक लड़की को खूब मजे से निचोड़ रहा है। तो उसका ऐसा रूप देख के वो तीनों बहनें डर जाती हैं और वो डर के मारे उसके घर से दूर भाग जाती हैं। तो तभी पिंकी को उस बाबा का ख्याल आता है। उसके बाद वो उस बाबा के पास जाती है और इस समस्या का हल मांगती है। तो बाबा उन्हें एक तरीका बताता है। जिसके बाद वो तीनों बहनें अपने घर पर वापस आ जाती है और वहाँ पर वो एक गुड़िया बनाती है जिसपे वो जादू टोना करती है। और उसके बाद जैसे जैसे वो गुड़िया को मारती है वैसे वैसे काली को वहाँ दर्द होने लगता है। तो उसके बाद काली उड़ता हुआ उन तीनों बहनें के घर पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो तीनों बहनें काली से लड़ने लगती हैं, पर काली काफी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वो तीनों बहनें उसके सामने टिक नहीं पाती। और उसके बाद काली वापस से अपने इंसानी रूप में आता है और फिर वो अपने जादू से उन तीनों बहनों को अपने वश में कर लेता है। फिर वो उन तीनों को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो तीनों अपने कपड़े उतार देते हैं और वो उन तीनों के साथ संभोग करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वही बाबा वापस से आ जाता है और वो तीनों बहनें होश में आकर अपने कपड़े वापस पहन लेती है। और उसके बाद काली और उस बाबा के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, पर बाबा उससे काफी ज्यादा ताकतवर था, तो इस वजह से बाबा उस काली को मार देता है। तो जिसके बाद वो तीनों बहनें बाबा का शुक्रिया करती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो अब तुम लोग